श्री रामायण की हम सभी लोग चर्चा श्रवण कर रहे हैं। ये रामायण महाकाव्य साक्षात भगवान का स्वरूप है। जिस प्रकार से श्रीमद्भागवत महापुराण भगवान कृष्ण का शब्दमय विग्रह है, उसी प्रकार से रामायण भी भगवान का शब्दमय विग्रह है। बालकांड प्रभुपाएं अयोध्या कटिमन मोह। बालकांड प्रभु का चरण है, अयोध्या कांड भगवान की कमर है। बालकांड प्रभुपाएं अयोध्या कटिमन मोहे, उदर बन्यो आरण्य हृदय किष्किंधा सोहे। अरण्य कांड भगवान का उदर है, किष्किंधा कांड भगवान का हृदय है। सुंदर मुखारविंद सुंदर ग्रीव मुखारविंद लंका कहि गायो, जहां दशानन आदि निशाचर सकल समायो। सुंदर कांड भगवान की ग्रीवा है और लंका कांड युद्ध कांड भगवान का मुख है, जहां दशानन सकल निशाचर लय को प्राप्त हो गए। आगे कहते हैं कि मस्तक उत्तर कांड सुचि, यही विधि तुलसीदास भन। उत्तर कांड भगवान का मस्तक है। संपूर्ण रामायण भगवान का शब्दमय विग्रह है। और रामायण में पग पग पर शरणागति के गंभीर सिद्धांतों का संकेत महर्षि वाल्मीकि के द्वारा होता है। वाल्मीकि के द्वारा भगवान श्री राम के परत्व का वर्णन, परम तत्व भगवान श्री राम हैं, इसका भी संकेत पग पग पर महर्षि वाल्मीकि करते हैं। और भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, ये चारों सच्चिदानंद तत्व। रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात्परम, एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। नाम रूप लीलाधाम, ये चतुष्टय भगवान का सच्चिदानंद विग्रह है। ये कथा भी भगवान ही है। शब्द ब्रह्म के रूप में भगवान ही हमारे अंतःकरण में प्रविष्ट होते हैं और हमारे अंतःकरण के भाव के अनुसार तदाकाराकारित होकर हमारे हृदय में भगवान भाषित होते हैं। ये रामायण महाकाव्य गायत्री मंत्र की विस्तृत व्याख्या है। गायत्री मंत्र में 24 वर्ण हैं और एक एक वर्ण की व्याख्या में महर्षि वाल्मीकि ने एक एक हजार श्लोकों की रचना की और 24,000 श्लोकों में गायत्री मंत्र का जो तात्पर्य है, गायत्री मंत्र का जो प्रतिपाद्य परम तत्व परमात्मा है, उस तत्व का निरूपण रामायण महाकाव्य में महर्षि वाल्मीकि ने किया। इस ग्रंथ की इतनी महिमा है कि श्री वेदव्यास जी महाराज, जिन्होंने 18 पुराण और महाभारत लिखा, भगवत स्वरूप भगवान के अवतार हैं, उनके पिता महर्षि पराशर ने अपने पुत्र वेदव्यास को आज्ञा दी, पठ रामायणम काव्यम, पठ रामायणम व्यास काव्य बीजम सनातनम। महर्षि पराशर ने अपने पुत्र वेदव्यास से कहा, व्यास, रामायण को पढ़ो और इसका अनुसंधान करो। क्यों? बोले, काव्य बीजम सनातनम, ये सनातन काव्य का बीज है और इसके पढ़ने के बाद ही तुम्हारे अंदर काव्य की रचना करने का, ग्रंथ की रचना करने का सामर्थ्य प्राप्त होगा। फिर महर्षि वेदव्यास ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का खूब अनुसंधान किया और उस अनुसंधान का परिणाम की समस्त विद्याएं वेदव्यास जी में प्रकाशित हुई और 18 पुराण और महाभारत की उन्होंने रचना की। इस बात को श्री वेदव्यास जी महाराज पुराण में स्वयं स्वीकार करते हैं कि महर्षि वाल्मीकि की कृपा से
मुझे ये समस्त विषय अवगत हुए और इन विषयों को हमने जाना। तो ऐसा अद्भुत ये ग्रंथ रामायण, इसी रामायण ग्रंथ का आश्रय लेकर विश्व के सभी कवियों ने भगवान श्री राम के चरित्र का विस्तार किया। कुछ चीजें अपने तरफ से भाव की दृष्टि से लोगों ने जोड़ा और मूल कथानक महर्षि वाल्मीकि के द्वारा ही सबको प्राप्त हुआ, राम कथा। और राम कथा तो एक ऐसी कथा है, राम जी का चरित्र ऐसा चरित्र है जिस चरित्र का आश्रय लेकर कोई भी व्यक्ति कवि बन जाए, ये सहज है। इसीलिए कहा, राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है। राम जी का चरित्र स्वयं में काव्य है। राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, कोई कवि हो जाए ये सहज संभाव्य है। राम जी के चरित्र का आश्रय लेकर कोई भी व्यक्ति कवि बन जाए। क्यों? बोले राम जी का चरित्र ऐसा अद्भुत है कि कैसे भी व्यक्ति इसे गाए तो वो कवि हो जाए। ऐसा राम जी का महान चरित्र रामायण के माध्यम से महर्षि वाल्मीकि ने सारे विश्व को जो उपहार दिया, ये अद्भुत, अलौकिक और दिव्य है। वेदों का सारभूत है और वेदैश्च सम्मतम, और वेदों के द्वारा सम्मत। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया, मिथिला में राम जी का बड़े धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। विवाह लीला तो हमारे राम जी की ही हुई। मैं कथाओं में कहता हूं, भगवान के अनेक अवतार हुए, मत्स्य, कच्छ, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम इत्यादि, लेकिन किसी भी अवतार में भगवान को यह सौभाग्य नहीं मिला कि वो दूल्हा बनकर के जाते और सारी सरहज उनकी आरती उतारती और गीत गाती और लोक रीति होती। ये सुख भगवान को किसी अवतार में नहीं मिला। क्यों? बोले मछली कछुआ का तो कोई ब्याह करेगा नहीं। मत्स्यावतार, कच्छपावतार कौन ब्याह करे? नरसिम्हावतार, बोले नरसिम्हावतार में तो जो उनकी लक्ष्मी है वो भी सामने आने को तैयार नहीं, दूसरी कौन आएगी? भागवत में वर्णन है, जब नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ तो सारे देवता भयभीत हो गए, आज तो प्रलय हो जाएगा। अगर इनका क्रोध शांत नहीं हुआ तो आज संपूर्ण सृष्टि को भगवान समाप्त कर देंगे। भगवान नरसिंह के क्रोध को शांत करने के लिए ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, वरुण, कुबेर, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, अजानज सभी देवताओं ने पारी पारी से भगवान की स्तुति की, भगवान की महिमा को गाया, लेकिन नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब अंत में देवताओं ने लक्ष्मी जी से कहा, आप जाओ, आपके जाने से इनका क्रोध शांत हो जाएगा। क्यों? बोले बाबू साहेब कितने भी नाराज हों, लेकिन मालकिनी सामने आ जाए तो फिर उसके सामने सब ठंडे हो जाते। गृहिणी का महत्व होता है, उसका भी अधिकार होता है। इस दृष्टि से देवताओं ने कहा, देवी आप पधारो। तो लक्ष्मी जी को थोड़ा सात्विक अभिमान हो गया। हमारे आचार्यों ने इसको सात्विक अभिमान कहा है। लक्ष्मी जी को यह अभिमान हो गया, किसी से शांत नहीं हुए, अब देखो अभी हम इनको शांत कर देती। और ये अभिमान कोई दोष नहीं है, ये गुण है। श्री जी को इस बात का अभिमान है कि भगवान मेरे हैं, अगर मैं कुछ कहूंगी तो मेरी बात पर विचार करेंगे, मेरी बात मानेंगे, ये अभिमान है श्री जी का, और होना भी चाहिए। लेकिन आज तो लीला कुछ और ही थी। ज्यों ही लक्ष्मी जी सज धज कर मटकते चटकते हाव भाव के साथ श्री जी भगवान के सम्मुख पधारी, श्री जी ने सोचा मेरे स्वरूप को देखते ही भगवान मुस्कुराने लग जाएंगे, क्योंकि हमारे आचार्यों ने वर्णन किया है कि
निज सौंदर्येण ईश्वरम वशी करोति। श्री लोकाचार्य स्वामी जी महाराज श्री वचन भूषण ग्रंथ में कहते हैं कि श्री जी अपने सौंदर्य और माधुर्य के द्वारा भगवान को अपने वश में कर लेती और कृपा के द्वारा संसार के जीवों को अपने वश में करती। और जो पुरस्कार करने वाला हो शरणागति में, जीव भगवान की शरणागति करे तो शरणागति तब सफल होती है जब कोई बीच में शरणागति कराने वाला हो। डायरेक्ट भगवान की शरणागति कोई कर ले तो वो शरणागति भगवान को स्वीकार्य नहीं होती। तो हमारे आचार्यों ने श्री संप्रदाय में यह अनुभव किया कि श्री जी जो हैं ये जीव और परमात्मा के मध्य में मध्यस्थ का काम करती। जैसे किसी हाकिम से कोई काम आपको करवाना हो, डायरेक्ट जाओ तो भगा देगा, लेकिन किसी के माध्यम से जाओ, जुगाड़ लगा करके, जिसको जुगाड़ कहते हैं आज की भाषा में, तो आपका काम हो जाता। और जिसके माध्यम से जाओ उसकी ये विशेषता होनी चाहिए कि उसकी बात वो हाकिम भी माने और जो व्यक्ति अपने कार्य के लिए आया है वह व्यक्ति भी उसकी बात माने, तभी वो दोनों के कार्य को, दोनों को मिलाकर कार्य का संपादन कर रहा है। तो आचार्यों ने अनुभव किया कि श्री जी जो है अपनी कृपा के द्वारा जीव को अपने वश में कर लेती हैं और अपने सौंदर्य माधुर्य के द्वारा भगवान को वश में कर लेती हैं। जब दोनों वश में हो गए तो श्री जी कहती हैं, हे प्रभु इस जीव पर कृपा करो। और जीव से कहती हैं, चलो तुम साष्टांग करो, गिरो चरण में क्षमा मांगो, गलती इतनी की है, दंड के अधिकारी थे लेकिन चलो ठीक है तुमको क्षमा मिल जाएगा। ये सब कह करके श्री जी उस जीव को भगवान के शरण में लगा देती। तो श्री जी अपने सौंदर्य के द्वारा, माधुर्य के द्वारा भगवान को अपने वश में कर लेती हैं। ये सिद्धांत हमारे आचार्यों ने माना। परंतु भगवान भगवान है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, उनके ऊपर कोई नहीं। ऐसा नहीं है कि कैसे भी हम भगवान को वश में कर ले। ठीक है, श्री जी के सौंदर्य माधुर्य पर भगवान मुग्ध होते हैं, परंतु भगवान भक्तवत्सल हैं। उनके भक्त के ऊपर कोई संकट और विपत्ति आ जाए तो भगवान का कोप प्रचंड हो जाता है। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। इसलिए आज नरसिंह भगवान का कोप इतना प्रचंड था कि लक्ष्मी जी के आने पर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ और इतनी तेज गर्जना की नरसिंह भगवान ने, दहाड़ मारी कि लक्ष्मी जी भी उल्टे पांव लौट गई। साक्षात श्री प्रेषिता देवैहि, देवताओं के भेजने पर भी श्री जी सम्मुख जाने की हिम्मत न कर सकी और उन्हें लौटना पड़ा। बाद में प्रहलाद जी ने जाकर के साष्टांग प्रणाम किया तो प्रहलाद को देखते ही भगवान का क्रोध शांत हो गया। तो कहने का भाव कि जब लक्ष्मी भी उनके सम्मुख जाने में समर्थ न हुई तो फिर कोई देवी कैसे उनका वर्ण करेगी। तो नरसिंहावतार में भी विवाह की कोई बहुत लीला संभव नहीं हुई। और जितने अवतार हुए, बोले उन अवतारों में जो कृष्णावतार है, कृष्णावतार में भगवान के 16,108 विवाह हुए, बहुत विवाह हुए, परंतु कृष्णावतार में भगवान को किसी विवाह में यह सौभाग्य नहीं मिला कि वो दुल्हा बनकर के जाते और सारी सरहज उनकी आरती उतारती, बारात लेकर के जाते। ये सब लीला कृष्णावतार में नहीं। कृष्णावतार में तो कहीं साले साहेब की खोपड़ी फूट रही है, कहीं ससुर जी के साथ पटका पटकी हो रही है, कहीं कोई लीला हो रही है। इस प्रकार से कृष्णावतार में सारे विवाह हुए। विवाह तो श्री राम जी का हुआ, न भूतो न भविष्य। एक ही विवाह हुआ लेकिन अद्भुत हुआ। हमारे मिथिला के और अयोध्या के जो रसिक संत हैं उनका भाव है कि सच पूछो तो
श्री राम जी का अवतार विवाह लीला के लिए ही हुआ। बोले बाकी लीला तो भगवान सब अवतार में करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं, मारते हैं, सब काम होता ही है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, और ये कार्य तो भगवान समस्त अवतारों में करते ही करते हैं। बोले तो इस अवतार का मुख्य प्रयोजन क्या है? रसिक भक्त कहते हैं कि अपने भक्तों को रस देने के लिए, आनंद प्रदान करने के लिए भगवान ने विवाह लीला के लिए यह अवतार लिया। इसलिए श्री रामावतार में भगवान की विवाह लीला बड़ी अद्भुत लीला है। हमारे पूज्य आचार्य चरण कहा करते थे कि एक बार लक्ष्मी जी आई और सर्वत्र धरती पर भ्रमण किया तो बहुत कुछ देखा। एक चीज और भी देखा। बोले क्या देखा? बोले कुछ लोग अपने विवाह की वर्षगांठ मना रहे थे। तो लक्ष्मी जी ने जाकर के वैकुंठ में भगवान से कहा, प्रभु हमारे आपके जीवन में सब प्रकार के उत्सव हैं, हमारे आपके जीवन में उत्सव की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक उत्सव हमारे आपके दाम्पत्य में नहीं है। बोले क्या उत्सव? बोले विवाह की वर्षगांठ। तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हमारे आपके विवाह की वर्षगांठ इसलिए नहीं होती कि हम आप सनातन पति पत्नी हैं अनादिकाल से। ऐसा तो है नहीं कि लक्ष्मी जी किसी काल में भगवान से ब्याही गई तभी उनकी पत्नी बनी, वो तो अनादि है। बोले तो ये उत्सव हमारे जीवन में कैसे हो? तो भगवान ने कहा, इस उत्सव के लिए तो एक ही काम करना पड़ेगा, ये वैकुंठ में तो संभव नहीं है। बोले तब? बोले आप भी धरती पर चलो और मैं भी चलो। आप कहीं जन्म लेकर के प्रकट होकर के लीला करो और मैं कहीं प्रकट होकर के लीला करूं, फिर हम दोनों का विवाह हो, तब संसार के लोग हमारे विवाह की वर्षगांठ मनाएंगे और प्रतिवर्ष हमारी मैरिज एनिवर्सरी होगी। भगवान ने कहा प्रतिवर्ष लोग हमारे विवाह की वर्षगांठ मनाएंगे। श्री जी ने कहा ठीक है, और श्री जी ने जनक जी का कुल चुना। जनक जी बड़े धर्मात्मा, परम ज्ञानी। जनकस्य कुले जाता देव मायेव निर्मिता। जनक के कुल में भगवान की आह्लादिनी शक्ति भगवती जानकी प्रकट हुई और यहां अयोध्या में श्री दशरथ जी के यहां भगवान प्रकट हुए। जनक जी परम ज्ञानी हैं और कर्मानुष्ठान करते हुए और राजकाज करते हुए भी परम योगी हैं जनक जी महाराज। उत्तम योगी वही होता है जो संसार के समस्त कर्मों को करते हुए ज्ञान को धारण करे और सब कर्म छोड़कर जंगल में जाकर समाधि लगा ले। ऐसे योगी तो होते ही हैं, परंतु उत्तम योगी वही माना जाता है जो संसार के कर्तव्य कर्मों को करते हुए भी निर्लिप्त न हो और अपने चित्त को भगवान में लगा दे, वो सर्वोत्तम योगी होता है। जनक जी महाराज उसी कोटि के योगी हैं। गीता में भगवान कहते हैं, कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनक आदयः। कर्म करते हुए, राजकाज करते हुए, दंड पुरस्कार देते हुए, लोकहित का कार्य करते हुए कहीं लिप्त नहीं हुए, यही योग है। संसार में रहकर संसार से हम लिप्त न हो, इसी का नाम योग है। और जनक जी ऐसे ही योगी हैं। और योगी के साथ साथ भगवान के चरणों के परम प्रेमी भी हैं। जब तक राम जी मिथिला में नहीं पहुंचे तब तक लोग यही समझते थे जनक जी तो परम ज्ञानी और परम योगी हैं, ये प्रेमी नहीं है, ये बड़े नीरस हैं, सदा गंभीर रहते और नियम और नीतियों पर चलते हुए जीवन में सारे कार्य करते थे। लेकिन गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि जनक जी महाराज परम प्रेमी, उन्होंने अपने प्रेम को कभी प्रकट नहीं किया। जोग भोग मह राख्यो गोई।
अपने हृदय के उस भगवत प्रेम को जोग और भोग के संपुट में रत्न के समान छिपा करके रखा। प्रेम छिपा करके रखने की वस्तु है। गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, शास्त्र कहता है प्रयत्न पूर्वक प्रेम का गोपन करो। भगवान से भी प्रेम है तो उस प्रेम का प्रदर्शन मत करो। आज लोग भगवान के प्रेम का प्रदर्शन ज्यादा करते हैं। प्रेम तो कितना होता है वो तो भगवान जानेंगे, उसकी आत्मा जाने। प्रेम का प्रदर्शन ज्यादा होता। प्रेम प्रदर्शन की चीज नहीं है। प्रेम तो रत्न है, उसे गोपनीय रखने की आवश्यकता। जनक जी ने अपने उस प्रेम को जोग और भोग के संपुट में गोपनीय रखा। जैसे हीरे की अंगूठी हो तो सुंदर केश में रखी जाती है, एक नीचे होता है, एक ऊपर से ढक्कन लगा, बढ़िया मखमल की गद्दी लगी, उसमें छिपा करके रखा। उसी प्रकार ये प्रेम वो रत्न है जिस रत्न को जनक जी महाराज ने योग और भोग के संपुट में छिपा करके रखा। जोग भोग मह राख्यों गोई, कभी प्रकट होने नहीं दिया। लेकिन हां, एक परिस्थिति आए तो वो प्रेम प्रकट होना चाहिए। कब? बोले जिसके प्रति प्रेम है वो अगर सामने आ जाए तो फिर वो प्रेम प्रकट होना चाहिए। जिससे प्रेम है, जिसके लिए प्रेम है, उसके आने पर वह प्रेम प्रकट ही होना चाहिए। अगर वहां भी प्रकट नहीं हुआ तब उस प्रेम का कोई मूल्य नहीं रहा। राम जी के चरणों में जनक जी का वो प्रेम तब प्रकट हुआ जब राम जी मिथिला में पहुंचे। जोग भोग मह राख्यों गोई, राम बिलोकत प्रगट्यो सोई। राम जी को देखते ही वो प्रेम उनका प्रकट हुआ, और वो प्रकट हुआ और वाणी से उच्चरित भी हुआ। इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद्र चकोर। मेरा मन सहज वैराग्य रूप है, लेकिन इनको देख करके मेरा मन इनकी ओर खींचा चला जा रहा है। ऐसे श्री जनक जी महाराज जो परम प्रेमी हैं, उनके कुल में श्री जानकी जी प्रकट हुई। और भगवान ने दशरथ जी को पिता बनाने का संकल्प क्यों किया? धरती पर बड़े बड़े पवित्र राजा थे, किसी राजा के घर भगवान प्रकट हो सकते थे। तो अयोध्या के राजा दशरथ जी को ही अपना पिता बनाने के लिए विचार क्यों किया भगवान ने? तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री गोविंदराज स्वामी जी महाराज अपनी टीका में कहते हैं कि ये कुल, दशरथ जी का जो कुल है, परम वैष्णव कुल है। जिस कुल में इक्ष्वाकु मनु के काल से लेकर आज तक भगवान श्री रंगनाथ की आराधना होती चली आई, ऐसा परम वैष्णव कुल है। और ऐसे परम वैष्णव कुल में भगवान ने अवतार लेने का विचार किया। रंगनाथ जी की समाराधना से, उनकी उपासना से, उनकी भक्ति से जिनका कुल परम पावित है, पवित्र है, ऐसे कुल में अवतार लेने के लिए भगवान ने संकल्प किया। और जैसे अयोध्या में भगवान प्रकट हुए, ऐसे ही मिथिला में जानकी जी भी प्रकट हुई। भई प्रकट कुमारी भूम बिदारी, जन हितकारी भयहारी, अतुलित छवि भारी, मुनि मन हारी, अद्भुत रूप निहारी। और फिर जब दोनों दंपति का विवाह हुआ, उस समय से आज तक 9 लाख वर्ष हो गए। प्रतिवर्ष भक्त लोग श्री सीतारामचंद्र जी के विवाह महोत्सव की वर्षगांठ मनाते। कल आप सभी लोगों ने विवाह लीला को श्रवण किया। मिथिला में विवाह संपन्न हुआ। मंडप में जब चारों दुल्हा दुल्हन विराजे, क्या सुंदर झांकी हुई। शोभित सीताराम कनक मंडप तरे, सिर सोने के मौर मंज मुक्तागरे। सिर पर सोने की मौर और मोतियों की लर लटक रही है। जब दूल्हा सेहरा पहनता है तो मोतियों की लर आगे लटकती रहती है। हमारे रसिक संत कहते हैं, सरकार कोई व्यक्ति बहुत सुंदर हो और वो दुल्हा वेश में और सुंदर लगे तो उसे मौर पहना करके उस मौर में जो लर लटकाई जाती है
वो जो लड़ियां लटकती हैं वो इसलिए लटकती हैं कि डायरेक्ट दूल्हे का मुख किसी को न दिखे, नहीं तो नजर लग जाएगी। लेकिन मिथिला की सखियां कहती हैं सरकार, ये जो आपने मौर धारण कर रखा है, इसको पहनने के बाद तो आप और इतने सुंदर लग रहे हो कि अब तो लग रहा है कि आपको नजर लग ही जाएगी। इसलिए मिथिला की सखियों ने कहा, मत बांधो जजीरे की पाग, नजर तो ये लग जाएगी। दुल्हा सरकार पान खा रहे थे तो सखी ने कहा, श्री मुख पान चबाओ जनि लालन। क्यों? बोले जब आप पान चबाए हो तो आपके अधरों की जो अरुणिमा है ऐसी आकर्षक हो गई है कि कितने प्रेमियों के हृदय में तो आग लग जाएगी। मिथिला की सखियों ने कहा, मत बांधो जजीरे की पाग, नजर तुम्हें लग जाएगी। मत बांधो जजीरे की पाग, नजर तुम्हें लग जाएगी। मत बांधो जजीरे की पाग, नजर तुम्हें लग जाएगी। मत बांधो जजीरे की पाग, नजर तुम्हें लग जाएगी। श्री मुख पान चबाओ जनि लालन, श्री मुख पान चबाओ जनि लालन, श्री मुख पान चबाओ जनि लालन, श्री मुख पान चबाओ जनि लालन। केहू प्रेम लिखे हिय में आग, प्रेम की लग जाएगी। केहू प्रेम लिखे हिय में आग, प्रेम की लग जाएगी। मत बांधो जजीरे की पाग, नजर तुम्हें लग जाएगी। मत बांधो जजीरे की पाग, नजर तुम्हें लग जाएगी। नयन में कजरा करो जनि लालन, नयन में कजरा करो जनि लालन, नयन में कजरा करो जनि लालन, नयन में कजरा करो जनि लालन। केहू प्रेमी के हियरे में चोट, नयन बाण लग जाएगी। केहू प्रेमी के हियरे में चोट, नयन बाण लग जाएगी। मत बांधो जजीरे की पाग, नजर तुम्हें लग जाएगी। मत बांधो जजीरे की पाग, नजर तुम्हें लग जाएगी। दूर रहो मत छुओ लाडले, दूर रहो मत छुओ लाडले, दूर रहो मत छुओ लाडले, दूर रहो मत छुओ लाडले। केहू प्रेमी के हिये में आग, प्रेम की लग जाएगी। केहू प्रेमी के हिये में आग, प्रेम की लग जाएगी। मत बांधो जजीरे की पाग, नजर तुम्हें लग जाएगी। मत बांधो जजीरे की पाग, नजर तुम्हें लग जाएगी। मत बांधो जजीरे की पाग, नजर तुम्हें लग जाएगी। मत बांधो जजीरे की पाग, नजर तुम्हें लग जाएगी। श्री रघुनाथ सुखी रहो प्यारे, श्री रघुनाथ सुखी रहो प्यारे, श्री रघुनाथ सुखी रहो प्यारे, श्री रघुनाथ सुखी रहो प्यारे। प्राणे आधार नजरे
मत बांधो जंजीर की बात, नजर तोए लग जाएगी। मत बांधो जंजीर की बात, नजर तोए लग जाएगी। मत बांधो जंजीर की बात, नजर तोए लग जाएगी। मत बांधो जंजीर की बात, नजर तोए लग जाएगी। मिथिला की सखियों ने कहा, सरकार कहीं आपको किसी की नजर न लग जाए। और सखियों ने दुल्हा सरकार का मंगलाशासन किया, आशीर्वाद दिया, आप सुखी रहो, किसी की नजर आपको न लगे। ये जो रसिक भाव है, ये भक्तों का प्राण धन है। बहुत से लोगों को ये बातें बड़ी साधारण सी लगती हैं। बोले ये तो भाविष्टियों का भाव है। जो ज्यादा मर्यादा में रहने वाले लोग वो कहते हैं, अरे राम जी का जो गंभीर चरित्र है वो अनुसंधान का विषय है, ये सब बातें क्या। परंतु जो अनन्य और प्रपन्न भागवत होते हैं वो भगवान के रसिक चरित्रों का आनंद अनुभव करते हैं। श्री सूरदास जी महाराज श्रीनाथ जी के सामने पद गाते थे। वल्लभाचार्य जी बैठे हुए थे, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज प्रभुपाद। सूरदास जी ने गाना शुरू किया, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसी नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। श्री वल्लभाचार्य जी ने तुरंत रोक दिया, बोले बंद करो। क्यों? श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा, ये क्या दिन भर भगवान के सामने बैठ करके गिड़गिड़ाते रहते हो, भीख मांगते रहते हो। मैं कुटिल हूं, मैं पापी हूं, मैं दीन हूं, मैं मलिन हूं। भगवान सब जानते हैं तुम क्या। अगर गाना है तो भगवान के स्वरूप का वर्णन करो। भगवान के अधर कितने सुंदर हैं, भगवान का मुखारविंद कितना सुंदर है, भगवान का आभूषण कितना सुंदर है। ठाकुर के इस सौंदर्य माधुर्य का वर्णन करके आनंद का अनुभव करो। ये हमेशा भगवान के सामने गिड़गिड़ाना, हम भिखारी हैं, हम दीन हैं, हम मलिन हैं, ये तो सब भगवान जानते ही जानते। तो रसिक भक्तों को भगवान की रसमयी उपासना परम प्रिय होती। और ये भाव जो मिथिला की सखियों ने भगवान को आशीर्वाद दिया कि आपको किसी की नजर न लग जाए। महर्षि वाल्मीकि इस भाव का संकेत करते हैं। जब जनक जी महाराज कन्यादान करने लगे तो जनक जी ने यही कहा कि इयं सीता मम सुता सहधर्मचरी तव, प्रतीक्ष चैनाम भद्रम ते पाणिम गृहिणी स्वपाणिना। मंडप में राम जी जब बैठे थे तो जनक जी ने कहा, इयम सीता मम सुता, ये मेरी बेटी जो सीता है। इयम सीता मम सुता। इस श्लोक की व्याख्या तनिश्लोकीकार ने खूब किया है। वो कल तनिश्लोकी की चर्चा आई थी। इस श्लोक को भी तनिश्लोकीकार ने बड़े विस्तार से इसका वर्णन किया है। मानो जनक जी कहते हैं, इयम सीता, राम ठीक से देख लो, यही वो सीता है। कौन सी सीता? बोले ये वही सीता हैं जिनके लिए आप अयोध्या से चल करके यहां तक आए, यही सीता है। इयम सीता। सीता जानकी नहीं कहा, वैदेही नहीं कहा, भूमिजा नहीं कहा, सीता कहा। सीता कहने का भाव कि हे राम, अगर तुम्हें अपनी श्रेष्ठता पर गर्व है कि हम किसी माता पिता से पैदा नहीं हुए, अपितु हम प्रकट हुए, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, तो हे राम, अगर तुम प्रकट हुए हो, किसी लौकिक माता पिता से तुम्हारी उत्पत्ति नहीं हुई है, ये मेरी बेटी भी जो है ना, ये भी किसी माता पिता से उत्पन्न नहीं हुई है। इयम सीता, ये सीता है। सीता का मतलब जो हल के अग्रभाग से
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। श्री जनक जी ने कहा, इयम सीता, ये सीता है, ये किसी लौकिक माता पिता से नहीं उत्पन्न हुई, अपितु हल के अग्रभाग से। हल के अग्रभाग को सीत कहते हैं और उस सीत से उत्पन्न हुई, इसलिए सीता इनका नाम है। और राम, अगर तुम्हें इस बात का गर्व है कि यज्ञ के द्वारा तुम्हारे पिता ने तुम्हें पाया और यज्ञ के द्वारा तुम प्रकट हुए, तो राम, तुम्हारे पिता ने 1 वर्ष तक अश्वमेध यज्ञ किया और उसके 1 वर्ष के बाद तब तुमको पाया। यज्ञ करने के बाद, यज्ञ प्रारंभ करने के बाद 2 वर्ष लगे, तब तुम्हारे पिता ने तुमको पाया। लेकिन मैं तो यज्ञ करने के लिए भूमि का शोधन कर रहा था, उसी समय मुझको यह सीता प्राप्त हो गई, मुझे प्रतीक्षा भी नहीं करनी। राम, अगर यज्ञ करने पर तुमने महाराज दशरथ पर करुणा की है तो ये मेरी बेटी परम करुणामयी है। मुझे तो यज्ञ भी नहीं करना पड़ा, यज्ञ के लिए मैं भूमि का शोधन कर रहा था, उसी समय हल के अग्रभाग से इस कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। इयम सीता मम सुता, अगर तुम्हें इस बात का गर्व है कि ऐसे पवित्र कुल में मेरा पालन पोषण हुआ, रघुकुल में, जो कुल परम पवित्र है, तो हे राम, इस कन्या का भी पालन पोषण मेरे जनक कुल में हुआ है। जनक का कुल साधारण नहीं है। मम सुता, ये मेरी बेटी है, मैंने इसका पालन पोषण किया है। ये जनक जी का कुल परम ज्ञानियों का कुल है। श्रीमद् भागवत महापुराण में जब जनक जी के कुल का वर्णन सुखदेव जी करते हैं तो कहते हैं कि एते वै मैथिलाः राजन ब्रह्म विद्या विशारदाः। मिथिला के जितने राजा हुए सब ब्रह्म विद्या विशारद हुए। मिथिला में कोई भी राजा ऐसा नहीं हुआ जो ब्रह्म विद्या विशारद न। अयोध्या में तो एक आध राजा ऐसे हुए जो बड़े खतरनाक भी थे। हाँ, एक राजा थे असमंजस। असमंजस महाराज सगर के पुत्र थे, अयोध्या के राजा थे। और कितने खतरनाक थे महाराज। अयोध्या की गली में कोई बच्चा खेलता मिल जाए तो उस बच्चे के पैर को पकड़ करके उठा करके सरयू में फेंक देते थे, और जब वो डूब करके मरे तड़प तड़प करके तो उनको बड़ा मजा आता था। इस अपराध के कारण उनके पिता महाराज सगर ने उनको राज्य से निकाल दिया था। जब राम जी का वनवास होने लगा तो महारानी कैकेयी ने तर्क दिया था। महारानी कैकेयी ने कहा था कि महाराज, आज अपने पुत्र को आप वन में भेज रहे हैं तो कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। आपके पुरखा थे, उन्होंने अपने पुत्र असमंजस को वन दिया था, वन में भेज दिया था। लेकिन यह तर्क महारानी कैकेयी का सटीक नहीं था। वहीं पर खड़े दशरथ जी महाराज के एक मंत्री वहीं खड़े थे। उन मंत्री ने कहा, महारानी, उस घटना का आप इस घटना से
जो जोड़ करके देख रही हैं ये बात गलत है। असमंजस ने अपराध किया था, छोटे छोटे बच्चों को उठा करके सरयू में फेंक देते थे। इस कारण से उनके पिता ने दंड स्वरूप उनको वन भेजा था, लेकिन राम ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है देवी, आप इनको वन भेज रही हो। वो नियम, वो परिस्थिति यहां नहीं है। तो कहने का भाव कि एक राजा अयोध्या में ऐसे भी हुए जो बच्चों को उठा के सरजू जी में फेंक देते थे, लेकिन मिथिला में, बोले मिथिला में जितने हुए सब परम धर्मात्मा। एते वै मैथिला राजन ब्रह्म विद्या विशारदा, सब विदेह पद पूर्ण आत्मविद्या के पंडित। वहां जितने थे सब आत्मविद्या के पंडित थे। और जो विद्वान हैं वे लोग जानते हैं, उपनिषदों को पढ़ लो, उपनिषदों में बहुत सी ऐसी ब्रह्म विद्याएं हैं जिन ब्रह्म विद्याओं का उपदेश ऋषियों ने जाकर के जनक जी से प्राप्त किया। जनक जी के दरबार में बड़े बड़े ऋषि जाकर के उनके द्वारा ब्रह्म विद्या को सीखते थे। याज्ञवल्क्य जैसे महर्षि वहां जाकर जनक जी के दरबार में ब्रह्म विद्या प्राप्त करते। 32 प्रकार की महाविद्याओं का वर्णन है उपनिषद में। दहर विद्या, पुंडरीक विद्या, अंतर ज्योति विद्या, गायत्र विद्या, भूमा विद्या। और इन 32 विद्याओं के अतिरिक्त जो एक अत्यंत गोपनीय विद्या है जिसका नाम है न्यास विद्या, जिसको हमारे यहां शरणागति कहा जाता है। भगवत्पाद रामानुजाचार्य ने उस गोपनीय विद्या न्यास विद्या का ही समुद्घाटन किया है। तो इन सारी विद्याओं को बड़े बड़े मुनियों ने जाकर के जनक जी के यहां प्राप्त किया। जनक जी ऐसे परम ज्ञानी थे। और श्रीमद् रामचरितमानस में तो गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि रामायण में 3 नगर का वर्णन है। एक अयोध्या और मिथिला और लंका, 3 नगरी का वर्णन है। अयोध्या नगरी, मिथिला नगरी और लंका नगरी। अयोध्या में सब अच्छे हैं, लेकिन अयोध्या में भी एक दुष्टा है जिसका नाम मंथरा, जिसके कारण सारा अनर्थ हुआ। नाम मंथरा मंदमती दासी कैकई केरी, अजस पिटारी ताहि कर गई गिरामती फेरी। अयोध्या में सब अच्छे हैं, लेकिन एक यहां भी असज्जन है। और लंका में, बोले लंका में सब असज्जन है, लेकिन वहां भी एक सज्जन है। कौन? बोले श्री विभीषण जी महाराज। लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन करी वासा। लेकिन जब मिथिला का वर्णन आया तो मिथिला के वर्णन में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मिथिला में तो सब संत ही संत हैं महाराज। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, पुर नर नारी सुभग सुचि संता। जब मिथिला का वर्णन किया तो कहते हैं पुर नर नारी सुभग सुचि संता। नगर के नर नारी सब पवित्र हैं और सब संत हैं। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, और धर्मशील हैं, ज्ञानी भी हैं और गुणवान भी। सब विदेह पद पूर्ण आत्मविद्या के पंडित। तो जनक जी कहते हैं ऐसे कुल में मेरी बेटी का लालन पालन हुआ है, मेरा भी कुल साधारण कुल नहीं है। इयम सीता मम सुता सहधर्मचरी तव, ये तुम्हारी धर्म संगिनी बनेगी। और हे राम, जिस तरह तुम्हारे लिए धर्म महत्वपूर्ण है, तुम धर्म स्वरूप हो, उसी प्रकार ये मेरी बेटी तुम्हारे समस्त धर्म कार्यों में तुमसे एक पग आगे होकर के चलेगी, कभी तुमसे पीछे नहीं रहेगी। इसे स्वीकार करो। प्रतीक्ष चैनाम भद्रम ते, हे राम भद्रम ते, तुम्हारा कल्याण हो। कन्यादान करते समय जनक जी ने राम जी को आशीर्वाद दिया। भद्रम ते, इस भद्रम ते की व्याख्या करते हुए गोविंदराज स्वामी जी कहते हैं
वही बात जो अभी पद में हम लोगों ने गाया, मद बांधो जजीरे की पाग नजर तो है लग जाए। भगवान के दूल्हा वेश को देखकर जनक जी को लगा अनुरूप बधू वरयोः संयोगे दृष्टि दोषो भविष्यति। ऐसे अनुरूप जोड़ी को देखकर कहीं किसी की दृष्टि न लग जाए, किसी की नजर न लग जाए इनको, इसलिए इति मंगलमासास्ते भद्रमिति। इसीलिए जनक जी महाराज आशीर्वाद दे रहे हैं, मंगलाशासन कर रहे हैं, हे राम भद्रम ते, तुम्हारा मंगल हो। गोविंद राज स्वामी जैसे महापुरुष ने इस अर्थ का चिंतन किया है। रसिकों का यह भाव है कि भगवान के इस वेश को देखकर कहीं किसी की नजर न लग जाए। और जनक जी कहते हैं, हे राम भद्रम ते, तुम्हारा कल्याण हो। पाणिम गृहिणी स्वपाणिना, अभी तो आप मेरी बेटी का पाणी ग्रहण करो। पाणिम गृहिणी स्वपाणिना, अपने हाथों से मेरी बेटी सीता का हाथ ग्रहण करो, पकड़ो। पाणी ग्रहण हो रहा है। लेकिन इसमें जनक जी महाराज का एक मधुर भाव भी है कि राम अभी तो मेरी बेटी का पाणी ग्रहण करो, लेकिन थोड़ी देर बाद जब विवाह की विधि होगी, होम के पश्चात जब भांवरी होने लगेगी, तो भांवरी के समय में सप्तपदी की विधि होती है और सप्तपदी में कन्या के पैर को पकड़ करके दूल्हा स्मारोहण कराता है, स्पर्श कराता है। तो मानो जनक जी कहना चाहते हैं, राम अभी तो हाथ पकड़ो, थोड़ी देर बाद फिर पैर भी पकड़ना पड़ेगा मेरी बेटी का। इदानीम पाणिम गृहिणीस्व, अभी तो पाणी ग्रहण करो। ये भाव है आचार्यों। कहते हैं इदानीम पाणिम गृहिणीस्व प्रतीक्ष चैनाम भद्रम ते, हे राम तुम्हारा मंगल हो। पाणी ग्रहण जब हुआ, परम आनंद हुआ, बड़े धूमधाम से राम जी का विवाह संपन्न हुआ। भरि भुवन रहा उछाह, राम विवाह भा सबही कहा। भरी भवन रहा उछाह, राम विवाह भा सबही कहा। भरी भवन रहा उछाह, राम विवाह भा सबही कहा। केरी भांति वरन चिरात रसना, एक यह मंगल महा। केरी भांति वरन चिरात रसना, एक यह मंगल महा। हरि भुवन रहा उछाह, राम विवाह भा सबही कहा। भरि भुवन रहा, भरि भुवन रहा, भरि भुवन रहा। भरि भुवन रहा उछाह, राम विवाह भा सबही कहा। सब ने कहा राम जी का विवाह। अद्भुत विवाह हुआ। विवाह के पश्चात बात तो बहुत है, लेकिन सुनाने का समय नहीं है। सखियां दुल्हा सरकार को लेकर के कोहबर में गईं। कोहबर में ले जाकर देवताओं का पूजन कराया बरबधू से। कोहबर में लेकर के जब जा रही थी तो कोहबर के द्वार पर एक सखी खड़ी हो गई और उसने कहा, दुल्हा सरकार आप भीतर नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले ऐसे नहीं जा सकते। बोले तो कैसे जा सकते हैं? मिथिला की सखियों ने कहा, कोहबर में तो आपको जाना पड़ेगा, पूजन करना पड़ेगा, परंतु कोहबर के द्वार पर हम सखियों को द्वार छेकाई का नेग देना पड़ेगा। सखियां द्वार छेकती हैं, द्वार को रोकती हैं, दूल्हे को भीतर जाने नहीं देती। कहती हैं कुछ निकालो माल ताल, तब फिर भीतर जाना। राम जी भी जब चले कोहबर में तो सखियों ने द्वार पर रोक दिया। जब रोक दिया तो राम जी ने कहा क्या करें? बोले कुछ निकालो, नेग दो तब जाने दे। तो राम जी ने कहा, भाई हमको पता नहीं था कि यहां कुछ देना लेना पड़ेगा। अगर पता होता तो हम बाबूजी से कुछ मांग करके रख लिए होते साथ में। कोई कमी थोड़ी है, हमारे बाबूजी अयोध्या से खूब हाथी घोड़ों पर लाद करके माल ताल ले आए, कहीं कोई किसी प्रकार की कमी न होने पाए। लेकिन आपने पहले बताया होता तो हम लेकर के आते। सखियों ने कहा, सरकार अब ये सब बातें नहीं चलेंगी, बिना कुछ दिए भीतर जा नहीं सकते, और अगर आप बिना दिए जाएंगे तो फिर हम आपको देंगे।
बोले आप क्या देंगी? बोले ये तो आप हमको नेग दो, और अगर आपने हमको नेग नहीं दिया तो फिर हम आपको गारी देंगी। यही मिथिला का व्यवहार है। छाड़ब नाही दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। 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 जब ही को हमर चले रघुनंदन, जब ही कोहबर चले रघुनंदन। जब ही को हमर चले रघुनंदन। जब ही कोहबर चले रघुनंदन। सखियन छे कल दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। सखियन छे कल दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। छाड़ब नाही दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। छाड़ब नाही दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। नेग दिए बिना जो पग धरी हो, नेग दिए बिना जो पग धरी हो। नेग दिए बिना जो पग धरी हो। नेग दिए बिना जो पग धरी हो। दूंगी मैं गारी हजारी है, सुनिए रघुनंदन। दूंगी मैं गारी हजारी है, सुनिए रघुनंदन। छाड़ब नाही दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। छाड़ब नाही दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। सखियों ने कहा नेग दिए बिना जो पग धरी हो। नेग दिए बिना अगर आपने एक कदम भी आगे बढ़ाया, नेग दिए बिना जो पग धरी हो, तो दूंगी मैं गारी हजारी है, सुनिए रघुनंदन। हे रघुनंदन 1000 गारी दूंगी। तो राम जी ने कहा 1000 ही क्यों, कम नहीं हो सकता? 2-4 गाली में काम नहीं चलेगा, 1000। सखियों ने कहा हाँ सरकार, क्योंकि हमारा तो काम चल जाएगा लेकिन आपका काम नहीं चलेगा। बोले क्यों? बोले कोई आपका एक नाम लेता है तो कहां काम चलता है, उसको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना पड़ता है, गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करना पड़ता है। और तो और वेद भी जब आपका वर्णन करते हैं तो वेद भी यही कहते हैं, सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिम सर्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत दशांगुलम। तो 1000 की संख्या आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए हम सब ने भी विचार किया कि कम से कम 1000 गाली तो आपको दें। अब हम मिथिलावासी तो यही दे सकते हैं प्रेम से, और हमारे पास क्या है। और सच बात यह है कि महाराज आपके पास कोई कमी नहीं है। आपकी अयोध्या में सोना चांदी हीरे पन्ने पोखराज हाथी घोड़े रथ पालकी किसी वस्तु की कमी नहीं है। हाँ, अगर कोई कमी है तो कमी एक बात की है कि आज तक आपको अयोध्या में किसी ने गाली नहीं दिया है, आपको गाली नहीं मिली, और मिथिला में हम आपको गाली दें। सखियों ने कहा 1000 गाली दे। राम जी तो बड़े संकोच में पड़े, बोले इतनी गाली? सखी ने कहा सरकार एक उपाय है। बोले क्या उपाय? बोले अगर अपने साथ आप कुछ लेकर के नहीं आए हैं तो एक उपाय मैं बताती हूं। और सखियों ने बताया, जो नहीं राखत सात पदारथ, जो नहीं राखत सात पदारथ, जो नहीं राखत सात पदारथ, जो नहीं राखत सात पदारथ। बेचो बहन महतारी है, सुनिए रघुनंदन। बेचो बहन महतारी है, सुनिए
सकुचत जब रघुनाथ न बोलत, सकुचत जब रघुनाथ न बोलत, 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 सकुचत जब रघुनाथ न बोलत, सकुचत जब रघुनाथ न बोलत, बेहसत अवध बिहारी सुनिए रघुनंदन, बेहसत अवध बिहारी सुनिए रघुनंदन, झाड़ब नाही दुआरी है सुनिए रघुनंदन, झाड़ब नाही दुआरी है सुनिए रघुनंदन, सुनिए रघुनंदन, सुनिए रघुनंदन। मिथिला की सखियों ने बड़ा ही विनोद किया और दुल्हा सरकार को कोहबर में ले गईं और कोहबर में अनेक प्रकार की विधियां हुई और कोहबर से भगवान जब पधारे तो फिर जेवनार हुई। राम जी के जेवनार का वर्णन गोस्वामी जी महाराज ने बड़े विस्तार से किया। विवाह के पश्चात दूल्हा अपने परिजनों के सहित ससुराल में आंगन में बैठ करके जीमता है और ये जो जीमने की विधि है इसी को कहते हैं जेवनार। जेवनार की बुलाहट हुई और रघुनाथ जी अपने परिकरों के सहित जनक जी के आंगन में पधारे। अब राम जी की जेवनार होती है। रामायण में श्रीमद् रामचरितमानस में 2 विवाह का वर्णन है। 2 विवाह मंगलमय विवाह हुए और 2 विवाह में 2 विवाह का प्रस्ताव आया तो अमंगल हुआ। श्रीमद् रामचरितमानस में 1 विवाह भगवान शंकर का विवाह मंगलमय विवाह हुआ और राम जी के विवाह का प्रस्ताव हुआ तो राम जी का विवाह भी खूब मंगलमय हुआ। और रामायण में शूर्पणखा ने अपने विवाह का प्रस्ताव किया तो अमंगल हो गया और रावण ने अपने विवाह का प्रस्ताव किया सीता से कि हमसे विवाह कर लो तो रावण का सर्वनाश हो गया। 2 विवाह मंगलमय हुए और 2 विवाह का संकल्प विचार करते ही अमंगल हो गया। भगवान शंकर का जो विवाह हुआ बड़ा मंगलमय विवाह हुआ, लेकिन उस विवाह में जो जेवनार हुई वो विवाह के पहले हुई और राम जी के विवाह में बोले जेवनार विवाह के बाद हुई। कारण बोले शंकर जी के बाराती सब वही थे महाराज। को मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, किसी के मुख नहीं, ऐसे ही सब भूत प्रेत सब जिनस ये सब बारात में आए थे। तो जब बारात पहुंची भगवान शंकर की तो ये हुआ कि विवाह हो जाए तब जेवनार हो। तो बाराती तो सब बड़े विचित्र ही थे। सबने कहा विवाह बाद में होगा, पहले जेवनार करवा दो। क्यों? बोले सबने सोचा बाद में क्या होगा, कितना बड़ा उपद्रव होगा, इतने भूत प्रेत आए हुए हैं, पता नहीं कौन सी घटना घट जाए तो फिर खाने को भी नहीं मिलेगा, इसलिए पहले खा लो फिर देखा जाएगा, बाद में ब्याह होता रहेगा। इसलिए भगवान शंकर के विवाह में तो पहले जेवनार हो गई और जेवनार जब हुई तो उसमें भी बड़ी विचित्र स्थिति महाराज। सब बैठे खाने के लिए तो भोजन जब परोसा जाता है तो सबसे पहले पत्तल दिया जाता है, पहले पत्तल परोसी जाती है। अब पत्तल परोसने वाला जब पत्तल लेकर के आया, आज कल तो बफर सिस्टम होता है, अपने से निकालो खाओ। पुरानी परंपरा थी ब्याह में बाराती आवे तो लाइन से बैठ जाए जमीन पर आसन लगा करके, फिर पहले पत्तल आएगी, फिर पानी का पात्र आएगा, तब एक एक वस्तु परोसी जाएगी। अब जब सब बैठ गए भूत प्रेत और पत्तल परोसने वाला आया, लोगों ने कहा जाओ पहले पत्तल परोस आओ तब फिर दाल चावल पूड़ी सब्जी चले यहां से बंटने के लिए। अब वो बेचारा जब पत्तल लेकर के आया तो जहां से शुरू करना था पंक्ति के प्रारंभ में जब गया तो उसको कुछ समझ में ही नहीं आया, क्या करें। क्यों? बोले को मुखहीन, जो बाराती में सबसे पहले बैठा था उसके मुख ही नहीं था। वो पत्तल परोसने वाला सोचा इसको मुख ही नहीं है तो इसको पत्तल क्या दें, क्या खाएगा ये, इसको तो मुख ही नहीं। को मुखहीन
और विपुल मुख काहू, कुछ भूत प्रेत ऐसे थे जिनके कई मुख थे, आगे भी मुख पीछे भी मुख। अब वो पत्तल परोसने वाला का दिमाग खराब हुआ, बोले किधर पत्तल रखें, इधर रखें कि पीछे रखें, कैसे खाएगा ये। ऐसे ऐसे विचित्र बराती थे महाराज। तो वहां तो पहले ही जेवनार हो गई, क्योंकि ऐसी परिस्थिति थी। लेकिन राम जी की जेवनार तो विवाह के पश्चात, जब विवाह संपन्न हो गया तो जेवनार के लिए जनक जी महाराज ने आंगन में बुलाया और सभी बराती पधारे और बड़ी सुंदर जेवनार हुई महाराज। निज बनार भई बहु भांति, निज बनार भई बहु भांति, पठे जनक बुलाए बराती, पठे जनक बुलाए बराती, परत पावड़े बसन अनुपा, परत पावड़े बसन अनुपा, सुतन समेत गवन कियो भूपा, सुतन समेत गवन कियो भूपा, सादर सबके पाए पधारे, सादर सबके पाए पधारे, यथा जोग पीढ़न बैठाए, यथा योग पीढ़न बैठाए, धोए जनक अवधपति चरना, धोए जनक अवधपति चरना, सील स्नेह जाई नहीं बरना, सील स्नेह जाई नहीं बरना, बहुरी राम पद पंकज धोए, बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल महु गोए, जे हर हृदय कमल महु गोए, तीनों भाई राम सम जानी, तीनों भाई राम सम जानी, धोए चरण जनक निज पानी, धोए चरण जनक निज पानी, आसन उचित सबहिन पदीले, आसन उचित सबहिन पदीले, बोली सूपकारी सब लीले, बोली सूपकारी सब लीले, सादर लगे परन पनवारे, सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणि पार सवारे, कनक कील मणिपाल सवारे, बोली जे बलार भई बहु भांति, निज बनार भई बहु भांति, भई बहु भांति। भई बहु भांति। फिर तो जेवनार हुई, सुंदर व्यंजन परोसा गया। सबसे पहले दाल परोसी गई, सबसे पहले दाल आई, फिर चावल आया और फिर उसके ऊपर महत्ता हुआ गाय का घी। सूपोदन सुरभि सरपि, सुंदर स्वाद पुनीत, छनमह सबके परसुगे चतुर सुवार विनीत। और फिर षडरस व्यंजन 56 भोग 3600 व्यंजन परोसे गए। और फिर सखियों ने कहा सरकार अब पाओ, शुरू करो। तो दुल्हा सरकार संकोच में थे। ऐसे भी परंपरा है पूरब की कि दूल्हा जब ससुराल में जाता है तो बार बार उसको मनाना पड़ता है, मनुहार करनी पड़ती है, कुछ खा लो, कुछ करो। जब कई बार लोग कहते हैं तब वो थोड़ा कुछ करना चाहिए। बार बार सखियों ने कहा सरकार कुछ तो उठाओ, शुरू तो करो। फिर भी सब बैठे रहे। तो एक सखी बड़ी चतुर थी, उसने कहा, लक्ष्मण जी की ओर देखा और कहा, लक्ष्मण जी उस दिन सभा में तो आप बहुत गरज रहे थे, जब धनुष की बात आई तो बड़ी गर्जना कर रहे थे। कंदु की वो ब्रह्मांड उठाऊं, पूरा ब्रह्मांड उठा ले, कंदु की वो ब्रह्मांड उठाऊं, काचे घट जिमडारूं फोरी, जोजन सत प्रमाण ले धावूं, 100 योजन तक दौड़ता चला जाऊं इस धनुष को लेकर, कमल नाल जिम चाप चढ़ाऊं,
तब तो बड़ी गर्जना आप कर रहे थे। कहां चली गई आपकी वो शक्ति और वो ताकत? आज आपसे एक लड्डू सरिस मिठाई नहीं उठ रही है? उठती नहीं लड्डू सरिस मिठाई। अब लक्ष्मण जी को तो थोड़ा जोश आ गया, बोले ऐसी कोई बात नहीं है, लड्डू में कितना दम है, ब्रह्मांड उठा ले तो लड्डू क्या है? बोले तो उठा के दिखाओ। और जो ही कहा तब तक लक्ष्मण जी ने उठा लिया। सखियों ने ताली बजा दी, बोले बस हम यही तो चाहते थे, अब इसको मुख में रख लो, पालो। अब तो लक्ष्मण जी को बड़ा संकोच हुआ। फिर लक्ष्मण जी ने शुरू किया, राम जी ने शुरू किया, सब प्रसाद पाने लगे। जब प्रसाद पाने लगे तब सखियों ने दुल्हा सरकार को गारी सुनाया। महाराज, पंच कवल करी जीवन लागे, गारी गान सुनी अति अनुराग। और जब सखियां गारी देने लगी, और कहां दे रही थी? बोले अटारी पर बैठ करके गारी दे रही थी। आंगन में जेवनार हो रही थी, ऊपर जो अटारी बनी थी, छज्जे बने थे, उन छज्जों पर बैठकर सखियां गीत गा रही थीं। और दुल्हा सरकार आंगन में भोजन कर रहे थे। तो सखियां जब गीत गाईं, बहुत कुछ गाया, रिझाया ठाकुर जी को। सखियों ने कहा सरकार, हम आपसे कुछ पूछना चाहती हैं, आप हमारे प्रश्नों का जवाब दो, हमारे कुछ संदेह हैं, उस संदेह को मिटाओ। पद तो बहुत है विवाह के प्रसंग का, लेकिन एक पद, बस एक पद सुनाएंगे। सखियों ने राम जी से पूछा। सखियों ने कहा, जे जे पूछत आनी बतिया बताऊ पहुना। पहुना, जो जो बात हम पूछ रहे हैं आप बताओ। अब सखियां एक एक बात पूछती हैं राम जी से। जे जे पूछतानी बतिया बताऊं पहुना। जे जे पूछतानी बतिया बताऊं पहुना। जे जे पूछतानी बतिया बताऊं पहुना। जे जे पूछतानी बतिया बताओ पहुना। हे बताऊं पहुना, हे बताऊं पहुना। ये बताओ पहुना, ये बताओ पहुना। जे जे पूछतानी बतिया बताऊं पहुना। जे जे पूछतानी बतिया बताओ पहुना। जे जे पूछतानी बतिया। एगो बतिया सुन के मन में लागे अचरज भारी। एगो बतिया सुन के मन में लागे अचरज भारी। एगो बतिया सुन के मन में लागे अचरज भारी। एगो बतिया सुन के मन में लागे अचरज भारी। खीर खाए लड़का जन्मा में अवधपुरी की नारी। खीर खाए लड़का जन्मा में अवधपुरी की नारी। कहीं साची साची किचू न छिपाऊं पहुना। कहीं साची साची किछु न छिपाओ पहुना। जे जे पूछतानी बतिया बताऊं पहुना। ये जे पूछतानी बतिया बताओ पहुना। जे जे पूछतानी बतिया। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार, एक बात आप बताओ। एक बात सुन करके बड़ा आश्चर्य होता है। बोले क्या? बोले खीर खाए लड़का जन्मावे अवधपुरी की नारी। अवधपुरी की स्त्रियां तो खीर खा करके लड़का पैदा कर देती। खीर खाने से कहीं लड़का होता है? अगर खीर खाने से लड़का होता तो दुनिया में इतने लोग खीर खाते हैं तो सबके घर में बेटे पैदा होते। कुछ रहस्य जरूर है इसके पीछे, और क्या रहस्य है ये तो आपको बताना पड़ेगा। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार, एगो बतिया सुन के मन में लागे अचरज भारी, और खीर खाए लड़का जन्मावे अवधपुरी की नारी। आप इसका रहस्य बताओ। तो भगवान ने कहा, आपको तो पता ही है, वो खीर कोई ऐसी खीर तो थी नहीं कि जो किसी चूल्हे पर बनी हो, दूध दही से बनी हो। वो खीर तो दिव्य थी, देवताओं के द्वारा दिया गया था, इसलिए दैवी शक्ति के द्वारा हमारा प्रादुर्भाव हुआ। इसको संसार के प्राणी क्या समझे? राम जी ने ये कह करके काम चला दिया।
उत्तर दे दिया। सखियों ने कहा सरकार एक बात और। क्या? तो सखियां कहती हैं कि महाराज हमने सुना है कि माता पिता जब गोरे होते हैं तो बच्चे भी गोरे होते हैं, और हमने सुना है दशरथ जी भी तो गोरे ही हैं और आपकी माँ कौशल्या भी गोरी हैं, तो आप काले कैसे हो गए, सांवले कैसे हो गए? ये रहस्य आप बताओ। माता पिता जब गोरे हो तो गोरे छोरा छोरी। माता पिता जब गोरे हो तो गोरे छोरा छोरी। अरे माता पिता जब गोरे हो तो गोरे छोरा छोरी। माता पिता जब गोरे हो तो गोरे छोरा छोरी। आप श्याम क्यों जब गोरे दशरथ कौशल्या गोरी। आप श्याम क्यों जब गोरे दशरथ कौशल्या गोरी। यही दुविधा की तनिका मिटाऊं पहुना। यही दुविधा के तनिका मिटाओ पहुना। ये पूछता कि बतिया बताऊं पहुना। ये पूछता नि बतिया बताओ पहुना। ये पूछता कि बतिया बताऊं पहुना। सखी ने कहा सरकार माता पिता जब गोरे हों तो गोरे छोरा छोरी, और श्री दशरथ जी महाराज भी गोरे हैं और कौशल्या जी भी गोरी, तो आप सांवले क्यों हो गए? इसका उत्तर दो। तो राम जी ने कहा अभी तो बताया था आपको, हमारा जन्म तो दिव्य दैवीय पदार्थ के द्वारा हुआ। देवताओं ने ला करके वो हवि दिया, उससे हमारा जन्म हुआ। तो इसमें माता पिता के गोरापन और माता पिता का सांवला होना ये कोई कारण नहीं बनता है, इसलिए हमारा जन्म विलक्षण है। तो एक सखी बड़ी चतुर थी, उसने कहा महाराज अगर खीर खाने से आपका जन्म हुआ है, जैसा हमने सुना है कि खीर खाने से आप गर्भ में आए और आपका जन्म हुआ, तो खीर जो होती है वो तो सफेद होती है, तब तो आपको गोरा ही होना चाहिए था, आप काले क्यों हो गए? अब बताओ। अब राम जी ने कहा आप क्या उत्तर दें? राम जी ने कहा देखो बात ऐसी है कि देवताओं ने खीर तो बनाई थी, खीर तो सफेद थी, लेकिन जिस कड़ाही में बनी थी वो कड़ाही जो है वो काले रंग की थी, इसीलिए हम काले हो गए। सखियों ने कहा सरकार ये उत्तर तो ठीक नहीं रहा, लेकिन चलो हम मान लेते हैं। फिर सखियों ने कहा यही दुविधा के तनिका मिटाऊं पहुना। यही दुविधा के तनिका मिटाओ पहुना। ये पूछता कि बतिया बताऊं पहुना। जे पूछता नि बतिया बताओ पहुना। और हूँ एक रीत रघुकुल की सारी जगते न्यारी। और हूँ एक रीत रघुकुल की सारे जग से न्यारी। और हूँ एक रीत रघुकुल की सारे जग से न्यारी। और हूँ एक रीत रघुकुल की सारे जग से न्यारी। कुल की सारी राजकुमारी ले कमंडल धारी। कुल की सारी राजकुमारी ले गए कमंडल धारी। कैसन रीतिया ये हमें समझाऊं पहुना। कैसन रीतिया ये हमें समझाओ पहुना। ये पूछता नि बतिया बताऊं पहुना। जे पूछता नि बतिया बताओ पहुना। ये पूछता नि बतिया। मिथिला की सखियों ने कहा एक रीति आपके कुल की जो है सारे जग से न्यारी, सारी दुनिया से अलग रीति आपके कुल में चलती। क्या रीति? बोले आपके कुल में जितनी राजकुमारी होती हैं
वो राजकुमारी जो है ये कमंडलधारी बाबा जी के साथ क्यों ब्याही जाती है? प्रश्न तो ये क्या पंक्ति है? कुल की सारी राजकुमारी ले गए कमंडलधारी, कुल की सारी राजकुमारी ले गए कमंडलधारी। क्यों ये सखियां क्यों कहती? बोले राम जी की एक बहन है जिनका नाम है शांता, और शांता जी का विवाह श्रृंगी महर्षि के साथ हुआ, और इन्हीं के कुल में महाराज मानधाता हुए जिनकी 50 बेटियों का विवाह सौभरी महर्षि के साथ हुआ। सखियां कहती महाराज ये आपके खानदान की क्या परंपरा चली आ रही है? नियमतः तो राजकुमारी का विवाह किसी राजकुमार से होना चाहिए, और आपके खानदान में एक ऐसी परंपरा है कि जितनी राजकुमारी होती हैं ले गए कमंडलधारी बाबा जी के साथ चली जाती। राम जी ने कहा देखो हमारी बहन जो है शांता जी, उनका विवाह श्रृंगी महर्षि से क्यों हुआ? बोले वो शांता है। शांता का मतलब शांति, और शांति किसको मिलती है? बोले जिसके जीवन में तपस्या होती है उसी को जीवन में शांति मिलती है। इसीलिए मेरी बहन शांता का विवाह श्रृंगी महर्षि के साथ हुआ। सखियों ने फिर कहा महाराज अब एक बात, आपकी सुंदरता को देखकर, आपके माधुर्य को देख करके हमें लगता है कि मिथिला में आकर के आपने सबके चित्त को चुरा लिया, तो आप जब अयोध्या की गलियों में घूमते होगे तो अयोध्या में रहने वाली जो देवियां हैं उनकी क्या दशा होती होगी? कोटि मनोज लजावन शोभा लख प्रताप बलिहारी, कोटि मनोज लजावन शोभा लख प्रताप बलिहारी, कोटि मनोज लजावन शोभा लख प्रताप बलिहारी, कोटि मनोज लजावन शोभा लख प्रताप बलिहारी। कैसे इनसे बच पाएंगी अवधपुरी की नारी, कैसे इनसे बच पाएगी अवधपुरी की नारी। अरे कैसे इनसे बच पाएंगी अवधपुरी की नारी, कैसे इनसे बच पाएगी अवधपुरी की नारी। यही से मिथिले में अब बस जाऊं पहुना, यही से मिथिले में अब बस जाऊं पहुना, यही से मिथिले में अब बस जाऊं पहुना, यही से मिथिले में अब बस जाऊं पहुना। ये पूछता बतिया बताऊं पहुना, ये पूछता बतिया बताओ पहुना, हे बताऊं पहुना, हे बताऊं पहुना, ये बताओ पहुना, ये बताओ पहुना। जे पूछता बतिया बताऊं पहुना, जे पूछता बतिया बताओ पहुना, हे बताऊं